दोस्तों, इंश्योरेंस बिजनेस में हम लोग असफल क्यों होते हैं? सबसे पहला तो हमको अपने प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास नहीं होता, शायद अपने आप पर विश्वास नहीं होता। दूसरा, हम सबकी नेगेटिव बातें सुनते हैं, कई लोग हमें नेगेटिव बातें बताते हैं और हम उनकी बातों में बहुत ही ईजिली आ जाते हैं और हमको भी ये लगने लगता है कि शायद वो सही कह रहे हैं। तीसरा, हमको शर्म आती है, हम गिल्टी फील करते हैं कई बार ये बताते हुए कि आई एम एन इंश्योरेंस एजेंट, आई एम एन इंश्योरेंस एडवाइज़र, या फिर मैं LIC एजेंट हूँ। ये बताने में अपने घर परिवार में, अपने अड़ोस पड़ोस में, बाहर के लोगों में हमें बताने में शर्म आती है कि इस बारे में हम कैसे बताएं, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। इसीलिए बोला है, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, इसलिए शर्म नहीं करनी है। चौथा, एक और प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा देखने में आती है, जब आप ये सोचते हैं, जब आप किसी को प्लान बताते हैं, कोई ना बोल देगा तो, कोई मना कर देगा तो, कोई पोस्टपोन कर देगा तो, कोई ऑब्जेक्शन दे देगा तो, अगर हम सफल नहीं होंगे तो, वो पॉलिसी नहीं लेगा तो, ऐसे अनगिनत सवाल हमारे दिमाग में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आने लगते हैं कहीं भी जाने से पहले। इसलिए भी हम लोग अपने मार्केट में, अपने बिजनेस में सफल नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए हमको चाहिए कि बिना सोचे समझे हम अपना काम करें, रिजल्ट सामने वाले पे छोड़ दें। कई बार एक और प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, हम कई बार जोश में, मान लो हमने कोई ट्रेनिंग ली या फिर हमने कोई मोटिवेशनल सेशन लिया या फिर मेरा आपने वीडियो देखा या फिर किसी और मोटिवेशनल स्पीकर का आपने कोई वीडियो कंटेंट देखा, तो आप जोश से भर जाते हैं। हम 2-3 दिन तो बड़े जोश और जुनून के साथ मार्केट में काम करते हैं, फिर हमारी बैटरी डाउन हो जाती है और उसके बाद फिर से हम कंटिन्यू काम करना बंद कर देते हैं। वो कंसिस्टेंसी से हम काम नहीं कर पाते हैं। जिस तरीके से एक दुकानदार 12-12 घंटे, 15-15 घंटे, 365 दिन साल के अपनी दुकान पर बैठ के सामान बेचता है, हम उस तरीके से अपने काम में कंटिन्यूटी नहीं लेके आ पाते। अब जैसे आपने देखा होगा, जॉब करने वाला, उसकी एक फिक्स टाइमिंग होती है, राइट? उसका एक टाइम होता है जॉब पे जाने का, आने का। दूध बेचने वाला डेली मॉर्निंग उसको दूध देना ही देना है, वो डेली आपके घर पे आ जाता है, आपकी बेल बजाता है। अखबार वाला आपके घर में डेली आता है, स्टूडेंट स्कूल डेली जाता है, आर्टिस्ट जो परफॉर्म करते हैं वो अपने हर कॉन्सर्ट में जाते हैं, डॉक्टर अपने क्लिनिक पर डेली बैठता है। तो अगर ये सब वीक में एक बार या महीने में एक बार अगर अपना काम करेंगे, तो आप मुझे बताओ, क्या इनका काम चलेगा? 110% नहीं। यही आपका जवाब होगा और यही मेरा भी जवाब है। तो फिर हम अपने काम में कंटिन्यूटी से अगर काम नहीं कर रहे, तो हमारा भी काम कैसे चलेगा? हमारी भी कोई दुकान है, ये भले ही हमारे दिमाग में है, ये भले ही दिखती नहीं है, लेकिन इसको ओपन करना, यानी कि क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन के लिए जाना, उसको पैम्पलेट देना, उसको कॉल करना, उसको ब्रोशर्स भेजना, कुछ भी काम, ऐसी कुछ एक्टिविटी क्या हम कंटिन्यू कर रहे हैं? दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन। अनदर थिंग जो कई बार नोटिस करी जाती है, 2 लोगों की ना सुन करके हम काम करना बंद कर देते हैं। हम ये नहीं देखते कि एक फर्नीचर के शोरूम वाला, रेस्टोरेंट में काम करने वाला, कपड़ों के शोरूम वाला, ब्यूटी पार्लर वाली मैडम लाखों रुपए अपने बिजनेस में डालते हैं और शायद करोड़ों रुपए अपने बिजनेस में डालते हैं, और उसके बाद वो पहले दिन से कभी भी प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। वो पहले एक मार्केट सेट करते हैं, अपना एक कस्टमर बेस बनाने की कोशिश करते हैं, क्लाइंट का ट्रस्ट गेन करने की कोशिश करते हैं, इन्वेस्टमेंट डालते हैं टाइम टू टाइम अपने काम के ऊपर में, अपने बिजनेस के ऊपर में। उसके बाद 3 साल रिगरसली बिल्कुल छक के काम करते हैं, उसके बाद वो शायद कहीं पर सेट हो जाते हैं या फिर अपने बिजनेस में आगे बढ़ते हैं, और शायद उनका काम तब 4-5 साल के बाद में जमने लगता है। और वहीं आपने एग्जाम्पल देखा होगा, CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स और बहुत सारे ऐसे जो प्रोफेशंस हैं, वो 5-5, 6-6 साल की डिग्रियां लेते हैं, लाखों करोड़ रुपए अपने एजुकेशन के ऊपर खर्चा करते हैं, डिग्रीज़ लेते हैं, बड़े बड़े सर्टिफिकेशंस लेते हैं। उसके बाद वो अप्रेंटिस करते हैं, प्रैक्टिसेस करते हैं सालों साल बिना किसी पैसे के, और शायद कभी फ्री में भी करते होंगे, और कभी करते होंगे तो 10-20 हज़ार रुपये में करते होंगे। उसके बाद वो जब एक्सपर्ट बन जाते हैं, तब वो चार्ज करते हैं कंसल्टेशन फीस 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए, और फिर वो बैठते हैं शीशे से बने हुए, कांच के बने हुए बढ़िया से आलीशान से ऑफिस में, जहाँ पर लोग लाइन लगा करके उनका वेट करते हैं।